नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो फिजिक्स से आए हैं। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न 2011 से 25 तक के संग्रह टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो को कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे चैनल पर जो भी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों तक पहुंचे। तो चलते हैं, देर न करते सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो हर बच्चा 2026 बोर्ड एग्जाम में सफल होना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखें और इसी तरह से वीडियो में डेली बने रहने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न कहा है, आज का पहला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई निम्न में से कौन सी है। विद्युत धारा बहुत ही प्यारा सा, विद्युत धारा की इकाई निम्न में से कौन सी। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, क्या है, वोल्ट है, वाट है, एम्पियर, कुलम। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे शेर शेरनियों और बताइए कि 50 में कितना ला चुके हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में हम कितना लाए हैं, 50 में कितना लाए हैं, ये आपको जरूर बताना कमेंट करके। तो चलिए देखिए इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या होगा। विद्युत धारा की इकाई निम्न में से कौन है। तो आपका विद्युत धारा की इकाई निम्न में से क्या है मेरे प्यारे साथियों, एम्पियर है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। इसे जो सूचित किया जाता है, क्या किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है मेरे शेर शेरनियों, ए से सूचित किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, अगले प्रश्न देखिए क्या करा, अगले प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहा, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, इनमें से सभी। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे शेर शेरनियों कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कैसा कण है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। तो ये आपका सवाल का सही उत्तर रहा, इलेक्ट्रॉन आपका एक ऋणावेशित कण है। कौन सा कण है मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, अर्थात 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ये आपका ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 3 नियम, 2 नियम, 1 नियम, 4 नियम। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे शेर शेरनियों की सवाल का सही उत्तर क्या है। और डेली इस तरह से सितंबर से महा मैराथन बैच लेकर प्रारंभ आ गए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आपको फटाफट मेरे चैनल से जुड़कर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए आप जरूर जुड़े। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो आइए प्रकाश का जो परावर्तन के कितने नियम है, सवाल का सही उत्तर आप ले सकते हैं यहाँ से। सही उत्तर आपका बी हो गया। कितना होगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गया, तो 2 नियम हो गया। कितने नियम हो गया, 2 नियम हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर, 1000 यूनिट के बराबर, 10,000 यूनिट के बराबर, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। बहुत बार हमने कहा मेरे प्यारे साथियों, शुरू ही थंबनेल पर लगा दिया कि जितने भी क्वेश्चन है
2011 से लेकर 25 तक अपडेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए आप जरूर मेरे चैनल से जुड़कर रहिए और ये डेली आपको वीडियो मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, और हर एक विषयों का डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटा किस बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों? तो किलोवाट घंटा होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका क्या हो गया, ए सवाल का सही उत्तर हो गया 1 यूनिट के बराबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। 5वां प्रश्न आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न का विद्युत बल्ब, कौन सा बल्ब मेरे प्यारे साथियों? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, इसी का दूसरा नाम मेरे प्यारे साथियों तंतु भी है। दूसरा नाम क्या है? तंतु। निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? तांबा का, नाइक्रोम का, सीसा का, टंगस्टन का। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है? तो फटाफट सवाल का उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों क्या इसका बना होता है? तो ये एक टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका इसलिए बना होता है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक इसका उच्च होता है। फिर क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, 6ठे नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कहा 6ठे नंबर प्रश्न में कहा अति भारण के समय, किसके समय? अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, मतलब कि विद्युत धारा का मान मतलब आई का मान क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। आज बताइए कि अपना 50 में से कितना सही कर पाते, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर मेरे 50 पे इतना सही हो चुका है। तो क्या होता है? अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान मेरे प्यारे साथियों बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए आपका थंबनेल भी बदल चुका है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थंबनेल है। 7वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा 1 वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 जूल गुने 1 कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे शेर सरनियों, क्या कर रहा है? 1 वोल्ट बराबर होता है, इसके बराबर होता है तो मेरे प्यारे साथियों 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम के बराबर होता है। इस तरह से सवाल का सही उत्तर आपका ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। कहा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, बहुत बार पूछा गया मेरे साथियों। कहा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई मतलब की मात्रक निम्न में है एम्पियर, ओम मीटर, ओम, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो इकाई होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है मेरे शेर सरनियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए 9वां नंबर प्रश्न में क्या कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कहा 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में संयोजित किया गया, मतलब जोड़ा गया। और जोड़ने पर कहा समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, अर्थात तो समतुल्य प्रतिरोध का मान आर की मान पूछा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों समतुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है आपको बताना है कि 2 ओम होगा, 1 ओम होगा, 3 ओम होगा और 11 ओम होगा। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। तो क्या होगा? 2 ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
इस तरह से ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से इस तरह से इसकी फार्मूला होता है मेरे प्यारे से। तो अब देखो यहाँ से 1/r जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 1/r1 की वैल्यू यहाँ से 2 रख लो, यहाँ से क्या होगा 1/r2 की वैल्यू 3 रख लो और 1/r3 की वैल्यू 6 रख लो। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 6 आएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6 और 6 और 1 कम 6, 3 2 5 1 6, 6 से बटे 6 कट गया बराबर बचा 1। मतलब कि जो 1 से बटे 1 करेंगे इसलिए आपका आर की जो वैल्यू हुआ वो आपका 1 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 1 ओम हो गया सवाल का उत्तर। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों 1 ओम होगा। कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। आप ये भी जान चुके मेरे प्यारे साथियों कि जो भी आपका समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाएगा तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। देखिए ऐसे ही छाट सकते हैं कि 2 ओम से कम इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यही सवाल का उत्तर हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका बढ़िया प्रश्न 10वां की ओर, बहुत ही भयानक प्रश्न, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि ऊर्जा का इकाई मात्रक है। ऊर्जा का इकाई मात्रक है अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई मात्रक क्या है, कैलोरी है, जूल है, ताप है, न्यूटन है। तो ऊर्जा का जो इकाई मात्रक है ये आपका क्या है। तो आप सवाल का फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है आपको क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का जो मात्रक है जूल होता है। और एक चीज यही चीज बात रखना कि कार्य का जो भी मात्रक होता है मेरी से कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का जो इकाई होता है, कार्य की इकाई ये भी आपका क्या होता है, ये जूल होता है। क्या होता है, कार्य की इकाई भी आपका जूल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इंटरेस्टिंग है। विद्युत परिपथ, क्या कहा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को किस तार में जोड़ा जाता है। अब पहला ऑप्शन में है आपका भूतार में, उदासीन तार में, कि विद्युतमय तार में, कि ठंडा तार में। तो देखो कहने का मतलब है कि जो विद्युत फ्यूज हम लोग जोड़ते हैं मेरे प्यार साथियों, मेरे वो कहता है कि विद्युत फ्यूज तार हमेशा मेन तार में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, मेन तार में जोड़े जाते हैं। इस तरह से सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर आपका क्या होगा, विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है जिसमें विद्युत होता है तो मेन वायर में जोड़ा जाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता, निरंतर परिवर्तित होता है। फटाफट सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर। तो कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 13वां में कहा निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अब बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है इनमें से, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि सवाल का उत्तर क्या होगा। कहा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा। तो आइए सवाल का जो उत्तर होगा क्या होगा, सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा होगा। क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, क्योंकि गोबर गैस, कोयला, लकड़ी ये आपका बायोगैस ईंधन है और नाभिकीय ऊर्जा आपका बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपका। देखिए 14वें नंबर प्रश्न,
14वें नंबर प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों कि आप शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन तो आगे ही है, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहे दिल थाम के, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो सबसे पहले आप सबों के पास जाएगा। तो अगला देखिए प्रश्न क्या कहा, विद्युत धारा। ये क्या कहा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मीटर मीटर। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए क्या होगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, फटाफट सवाल का उत्तर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं आपका देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा, 15वें नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रश्न। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, एम्पियर ने किया, फ्लेमिंग ने किया, फैराडे ने, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो आइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, बताइए फटाफट सवाल का उत्तर क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया। किसने किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपका 16वां नंबर प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। का विद्युत परिपथ की शक्ति है, विद्युत परिपथ की शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं पावर, इसे क्या कहते हैं, पावर। ये पी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, पी से। अब ये पी कह रहा है कि पी बराबर हार्ट क्या होता है फार्मूला, इनमें से कौन एक सही है, वी आर सही है, वी स्क्वायर आर सही है, कि वी बटे आर सही है, कि वी स्क्वायर बटे आर सही है। अर्थात ये शक्ति का फार्मूला इनमें से कौन सही है, बताइए। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और हर एक साल पूछे जाते हैं लगभग, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है मेरी प्यारे साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी होता है, वी स्क्वायर बटे आर होता है। देखिए इसकी 3 फार्मूला होता है, आपको याद रखना होगा क्या क्या होगा। पहली फार्मूला आपको P बराबर, अगर हम बताते हैं ध्यान से रखना कि P बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर, और दूसरा होता है वी आई, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बटे आर। ये आपको तीनों फार्मूला को याद रखना है मेरे सर में, कि विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है बहुत ही लाजवाब होता है। इनमें से कोई भी आपको घुरा के पूछ दिया जाता है। अब विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है, इसकी जो इकाई होता है क्या होता है, इसकी जो इकाई है, इसकी जो इकाई है ये वाट होता है। क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो ये वाट होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इस तरह से आपको ध्यान में बातें रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 17 नंबर का विद्युत शक्ति का मात्रक है, देखिए पूछ ही दिया अभी हमने, इससे पहले बताया था कि विद्युत शक्ति का मात्रक भी पूछ लेगा, बहुत बार पूछा गया, तो ये आखिर पूछ ही लिया। क्या होगा, जूल है, कूलम, वोल्ट, वाट। तो अभी हमने बताया कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न 18वां। हमने कहा जितनी प्रश्नों को कलेक्शन किया है मेरे प्यारे साथी, बहुत सोच समझ करने के बाद इस वीडियो में प्रश्नों को कलेक्शन किए हैं, ताकि आपको ऐसा ना महसूस होगा सर ये सब क्या प्रश्न लाए हैं। अरे बाबू, हमने वो प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट, बहुत बार पूछे जा चुके, वो सारे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। चलिए 18वें नंबर कहा, विद्युत धारा की प्रबलता की, देखिए बहुत बार यही लैंग्वेज के साथ लिखा है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है, जूल हो, ओम हो, वोल्ट हो, एम्पियर हो। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है, अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर चुका है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न अगला है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब।
देखिए क्या आ गया आपका स्क्रीन पर, बहुत ही लाजवाब। 19वां नंबर प्रश्न में आपको कहा बहुत ही लाजवाब है, कहा जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसमें, किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब गतिशील कण होते हैं। अतः जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, उसमें परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत तार में, तब उसमें जो गतिशील कण होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है, तो आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। अगले नंबर में कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता। देखिए एक प्रश्न भी रिपीट कर चुका है, विद्युत बल्ब का वहां फिलामेंट पूछा था, वहां पर हमने नाम दे चुका थे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का दूसरा नाम तंतु है। ये किसका बना होता है, तो हमने बताए थे मेरे प्यारे साथियों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट या तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब यहाँ पर हम इसलिए भी बताए थे कि इसका टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए 21वां नंबर आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये 2013 में भी प्रश्न पूछा गया और कई बार रिपीट भी हुआ। और ये सवाल का उत्तर मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल है, आपको बनाकर सवाल का उत्तर देना है। देखिए सवाल का दो उत्तर आते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक 50 वाट और एक 25 वाट होता है, लेकिन आपको प्रायोरिटी देना है 25 वाट को। किसको देना है, 25 वाट को। देखिए बताते हैं कैसे, ये सवाल का बहुत ध्यान से समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कहा, किसी विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब है, क्या है, एक विद्युत बल्ब है जिसका अनुमतांक आपको 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। ये लाल वाला बल्ब जो चलता है उसे क्या 100 वाट का बल्ब होता है और इसका अनुपातांक होता है 200 वोल्ट तक, मतलब 200 वोल्ट तक, ये 220 वोल्ट तक सहन कर सकता है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, मतलब जब इसमें हम 110 वोल्ट देते हैं, इससे कहता है इस तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। अब ये कितने शक्ति का होगा, जब इसे हम 110 वोल्ट को प्रवाहित करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पहला चूंकि आपको भी मिल चुका है आपको 220 वोल्ट, समझिएगा। अब पी भी मिल चुका है आपको 100 वाट। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। लेकिन दूसरा अगर आपको पूछा है P1 बराबर वाट पूछा है और ये दे रखा है कि अगला V डैश भी दे रखा है 110 वाट वोल्ट, तो आप इसको बनाना है। तो चूंकि आपको फार्मूला P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R, अभी हमने बताया V स्क्वायर बटे R होता है। आपको यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेना, प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेना है। इसलिए प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या होगा, आपका V स्क्वायर बटे आपको P हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब देखो R की जो वैल्यू होगा आपको क्या होगा, V स्क्वायर, V का मतलब होता है 220 वोल्ट। अब 220 को करेंगे स्क्वायर स्क्वायर और बट्टे में आपको कितना हो जाएगा 100 वाट। तो अब देखो 220 का होगा 484 डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से डबल जीरो कट सकता है, कट गया, यानी बचा कितना 484। 484 ये ओम हो गया, क्या हो गया, ओम हो गया। क्या वहां से आर का मान निकल गया। अब हमें निकालना है पी डैश की वैल्यू, क्या निकालना है, क्योंकि पी डैश की वैल्यू, तो पी डैश की फार्मूला तो भी वही होगा, V1 का स्क्वायर बटे R हो जाएगा। तो V1 अबरी कितना दिखा, 11 यानी 110 दे रखा है, 110 गुने 110 दो बार कर लो और बट्टे में आपको कितना होगा 484 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो आपको देखो 11 गुने 11 121 होता है और 121 गुने 4 से कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा पूरा, आपको 25 मरतबे काट के रखेंगे तो आपको 25 वाट मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 वाट मिलेगा, ध्यान से रखना। तो दूसरा जो हो गया पी डैश की वैल्यू निकल के आपका 25 वाट निकल के आ गया।
कितना निकल के आ गया 25 वाट, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए, ये तो आपका 25 वाट हो गया। इस तरह से सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, 25 वाट हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं कहीं आपको 50 वाट भी नहीं मिलेंगे, तो ज्यादातर आपको बोर्ड प्रायोरिटी नहीं दिया, 25 वाट को दिया। तो इस तरह से आपको बना के बताया मेरे प्यारे साथियों, आपको 25 वाट सवाल का सही उत्तर मारना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा, देखिए 22वें नंबर प्रश्न कहा बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कहा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। कहा नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब कहा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, अर्थात नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इसके कारण क्या होता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाना होता है। तो ये आपको आंख के कौन सा दोष उत्पन्न होता है, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। कि निकट दृष्टि दोष होता है, कि दूरदृष्टि दोष, कि जरा दूरदर्शिता, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। देखिए जब अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो वो आपका निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है मेरे प्यारे साथियों। आपका सवाल का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न, 23वां नंबर प्रश्न का बहुत ही इंटरेस्टिंग। सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी, सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ दिख सकता है, वो अधिकतम दूरी कितनी है। तो देखिए जब अधिकतम दूरी की बात किया जाए, अधिकतम दूरी की बात किया जाए तो वो अधिकतम दूरी होता है आपका अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। तो वो अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देखते हैं। और इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है, न्यूनतम, आपको न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर की होती है। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। इस तरह से आपको याद रखना है दोनों चीजें की, एक न्यूनतम दूरी भी आपको याद रखना है, आपको ये अधिकतम दूरी भी याद रखना है कि अनंत होता है। कब, ये सामान्य नेत्र की, जिसमें आंख की कोई भी दोष नहीं पाया गया हो, उस वाले आंख को इस अधिकतम दूरी अनंत तक दिखाई देता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को दिखाई दे सकता है। और ये जब एक व्यक्ति के दो नेत्र होते हैं तो वो 180 तक देख सकता है। दो नेत्र, अगर किसी भी दो नेत्र, दो नेत्र होने का लाभ होता है, दो नेत्रों तक होगा तो 180 डिग्री तक दृष्टि विस्तार तक दिख सकता है। लेकिन जब एक नेत्र होगा, एक नेत्र और एक नेत्र खराब हो जाए तो वो सिर्फ 150 डिग्री तक ही विस्तृत क्षेत्र देख सकता है, अन्य 30 डिग्री उससे कम एंगल से दिखाई देगा। ये भी आपका दोनों पॉइंट आपका इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों पॉइंट आपको बना के रखना है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और उल्टा, वो काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये कहा वास्तविक और सीधा, ये तो पहले गलत हो जाएगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब कहा कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो दो ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया मेरे प्यारे साथियों। तो अब बनेगा क्या, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा या तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक और सीधा बनाता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 25वें नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 6 नियम है, 2 नियम है, 4 नियम है, 3 नियम है। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 50 के अपवर्तन के 2 नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। 26 नंबर कहा ओम का नियम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे साथी, बहुत बार पूछा जा चुका है।
ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। क्या ये कथन सत्य है? P बराबर वी आई, W बराबर वी क्यू, Q बराबर आई टी। क्या ये ओम का नियम में से चार कथन में से कौन सा कथन सही है जो ओम का नियम को दर्शाता है? तो ये नो ओम का नियम है मेरे प्यारे साथियों। कहता है V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। ये ओम का नियम को दर्शाता है। ये अचर ताप पर होता है। तो आपको यहां से याद रखना है ओम का नियम। चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहा। 27वें नंबर कहा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता कि द्रव्यमान? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो द्रव्यमान की इकाई हो ही नहीं सकता है। इसी में से होगा, समय का होगा, या तो दूरी का होगा, या तो प्रकाश की तीव्रता का होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। चलिए देखिए 28वें नंबर प्रश्न, आपको बहुत ही प्यारा प्रश्न। कहा, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? अब कहा, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? वायु में, वायु में, निर्वात में, ठोस में, तरल में? फटाफट सवाल का उत्तर बताइए मेरे प्यारे साथियों कि जो वायु की जो ध्वनि जो होता है किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? तो देखिए बताइए फटाफट सवाल का क्या उत्तर होगा। जो ध्वनि है सबसे अधिक चलती है ठोस में। क्या होती है? ठोस में। इस तरह से सवाल का उत्तर आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो आपका ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा मेरे प्यारे साथियों। चुंबक का आकर्षण किस धातु पर सर्वाधिक होता है? चुंबक का आकर्षण, ऐसे तो चुंबक का आकर्षण होता है, दो चुंबक के बीच भी आकर्षण का गुण पाया जाता है, लेकिन उसने कहा किस धातु पर सर्वाधिक होता है? धातु पूछा। वो तांबा धातु है, सोना धातु है, लोहा, एल्युमिनियम? फटाफट सवाल का उत्तर बताइए। क्या ये कौन सी धातु पर चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक होता है? तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहा पर सबसे अधिक होता है। किस पर होता है? लोहा पर सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न अगले नंबर है। अगले नंबर कहा, बिजली के बल्ब, इसकी बल्ब, बिजली के बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? तो बिजली के जो बल्ब होता है, अभी नहीं कहा, जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस? तो जो उसमें जो होता है विद्युत बल्ब में हवा को निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हवा को निकाल दिया जाता है और उसमें एक गैस भर दी जाती है। और गैस इसलिए भर जाती है, उसमें भरी जाती है क्योंकि उसकी दीवार काला होने से बचे और हमें प्रकाश और उष्मा दे। इसलिए उसमें हवा को निकालकर एक गैस भर दी जाती है। उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 31वें नंबर प्रश्न क्या कहा, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर अर्थात एक एचपी बराबर क्या होता है? ये आपको पूछा इधर वाट। क्या पूछा? वाट में। एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 100 वाट? फटाफट साल का उत्तर दीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहा एक हॉर्स पावर होता है जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका इस सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या अवतल दर्पण का फोकस हमेशा होता है? तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, आभासी होता है, काल्पनिक, अनंत होता है?
तो ये आपको बताना है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, ये वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर। आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में देना है मेरे शेरनियों। समतल दर्पण का फोकस होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण का फोकस होता है, फोकस होता है। फटाफट सवाल का उत्तर बताना है। फोकस, समतल दर्पण का फोकस होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या सवाल का उत्तर होगा? चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कहा नेत्र दोष मायोपिया, एक नेत्र में ऐसा दोष है मेरे प्यारे साथियों कि कुछ दोष नेत्र में मायोपिया दोष है, तो कहता उस दोष को ठीक करने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए दर्पण तो लगाया नहीं जाता है, लेंस को नेत्र को देश को दूर करने के लिए दर्पण तो लगाया नहीं जाता है। तो आपको कौन सा होगा? आप तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा। तो दो ही ऑप्शन, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए मायोपिया का दूसरा नाम हिंदी में इसके बताया है, तो ये निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। अब ये निकट दृष्टि दोष में निकट में कितने अक्षर है? तो आप में कहेंगे इसमें 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? 3 अक्षर। तो ठीक इसके उपचार के लिए जो होता है, उपचार के लिए, उपचार के लिए 4 अक्षर का लेंस होता है, 4 अक्षर का लेंस होता है, 4 अक्षर का लेंस होता है। तो अब बता दो इन दोनों में 4 अक्षर का लेंस कौन है? तो 4 अक्षर का लेंस आपका अवतल लेंस है। इस तरह से सवाल का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 34 नंबर, 34 नंबर में कहा विद्युत शक्ति का सूत्र है। अभी हमने बताया था विद्युत शक्ति का सूत्र, तो इनमें से एक ऑप्शन दिया था कौन सत्य है। तो देखिए अब प्रश्न को घुमाकर भी कैसे पूछा गया, हमने जितनी बार घुमा के पूछा उन सभी प्रश्नों को लाए हैं कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है क्या होता है, वी वाई आई है कि वी आई आई स्क्वायर आर की डी में है कि बी और सी दोनों। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए क्या होता है। तो हमने अभी के जो लिखे थे पी का एक फार्मूला लिखे थे, पी बराबर क्या होता है, वी आई आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बटे आर। ये 3 सूत्र हमने लिखा था पी बराबर। इसको हम बताए थे कि याद रखना है मेरे शेरनियों कि जो पावर की फार्मूला अर्थात शक्ति के जो फार्मूला होता है पी बराबर वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बटे आर होता है। देखिए इसमें कौन दो को मिल रहा है, देखिए वी आई और आई स्क्वायर आर, वी आई स्क्वायर आर, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों सवाल का सही उत्तर है। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न में कहा ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश। फटाफट से बताइए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो आइए, ध्वनि तरंग जो होती है एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इस तरह से सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं शेरनी अगले नंबर प्रश्न के ओर। 36 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए क्या सवाल का सही उत्तर है। आप विद्युत जेनरेटर किस ऊर्जा को बदलता है? कहता है विद्युत जनरेटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बदलने का मतलब होता है रूपांतरित करना, मतलब एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत जो जनरेटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बताइए सवाल का उत्तर क्या है। रासायनिक से विद्युत में बदलता है,
आंतरिक से विद्युत में, विद्युत से आंतरिक में, ऊष्मा से आंतरिक में? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए, क्या होगा सवाल का उत्तर? देखिए विद्युत जनरेटर जो है ये आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा आपका 37 नंबर प्रश्न देखिए, वह बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बिजली के बल्ब बिजली के फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? अब बिजली के जो फ्यूज तार होता है यानी फ्यूज जो होता है किस धातु का बना होता है? उसका जो तार होता है किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है कि लोहा का बना होता है? तो इस सवाल का उत्तर आपको क्या हो जाएगा? तो देखिए आमतौर पर हम लोग जो घरेलू विद्युत उपयोग करते हैं उसमें जो विद्युत फ्यूज का जो तार होता है तांबा का तार दे देते हैं। क्या करते हैं? तांबा का तार लगा देते हैं और विद्युत फ्यूज बना देते हैं। लेकिन वो विद्युत फ्यूज ने जो पहले के जमाना में 1-2 रुपया में मिलता था जिसमें टीवी वगैरह में लगाया जाता था वो फ्यूज, तो उसमें जो बना था वो किस धातु का तार बना था? तो उसमें जो था मेरे प्यारे साथियों टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज का तार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। कहा बल्ब में टंगस्टन तार, कौन सा? जो बल्ब में टंगस्टन तार मतलब बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। कहा प्रयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है? हमने उसी समय बताया इससे पिछले प्रश्न में कि उसका गलनांक क्या होता है। उसका गलनांक कम होता है, अधिक होता है, अच्छा चालक है, सस्ता धातु है। ये दोनों कट जाएंगे कि ना सस्ता धातु है ना अच्छा चालक है। तो अब इस पर निर्भर करता है, उसका गलनांक पर निर्भर करता है। क्या करता है? गलनांक पर निर्भर करता है। तो उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। इसीलिए इसे टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग 39 नंबर, कहा डीसी का पूरा नाम क्या है? जो डीसी का जो पूरा नाम है आपका क्या होगा? तो डीसी का आपका पूरा नाम है डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट करंट। इस तरह से सवाल का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है, डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न 40 नंबर, कहा 1 किलोवाट घंटा है बराबर होता है 1000 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है कि 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है कि 100 जूल के बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न 41 नंबर, कहा बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है? कहता प्रकाश का जो सबसे कम वेग किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है, कौन सा वेग? अधिकतम अधिकतम वेग जो होता है वो किस में होता है? तो वो तो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। कहा गया यहाँ पर जो होता है, क्या कहा गया कि न्यूनतम वेग होगा, तो न्यूनतम वेग आपका कांच में होगा। किस में होगा? कांच में होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर डी हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा मेरे प्यारे साथियों। आप मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
उत्तल लेंस। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार में जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में जो किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है 43 नंबर का। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D लेंस क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। 20 सेंटीमीटर होगा, 30 होगा, 40, 50? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। क्योंकि ये फार्मूला आपको दिखाए हैं, बताए हैं यहाँ पर क्या होता है, P बराबर होता है 1/a। आपको ध्यान रखना, ये आपको फार्मूला होता है P बराबर 1/a, जहाँ एफ क्या होता है, मीटर में होता है। तो अगर हम इसी को बढ़ाएंगे आगे कि हमको एफ निकालना है, तो आपको क्या हो जाएगा, P बटे सॉरी 1/p हो जाएगा। तो P तो दे रखा है, अगर इसमें अगर 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। यही फार्मूला आपको लगाने जा रहे हैं। तो P एफ बराबर 1/p, P का माना होगा 2D है, अगर गुना में 100 कर दिए तो कट गया कितना मतलब में 50, तो आपका कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी कहावता त्रिज्या क्या होगी? तो चूंकि एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ए बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर पूछ लिया है वाट। तो चूंकि ये होता है ए बराबर होता है r/2, r/2। तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है तो आपको 2f करना होगा। क्या करना होगा 2f। तो आर की वैल्यू 2 गुने एफ की वैल्यू 10 बराबर आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर सवाल का सही उत्तर है। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी होता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा, ये आपका 45वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न का। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है मेरे प्यारे साथियों, जो होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर कहा जाता है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रायोरिटी देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस की संख्या किसमें? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 2 होती है, 1, 3, कोई नहीं। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होती है आपका 2 होती है। कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। चलते हैं अगले नंबर क्या रहा है, 47 नंबर प्रश्न। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही लाजवाब। का अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? यू बटे भी, यू भी, यू प्लस भी, भी बटा यू। बहुत बार पूछा गया, चूंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि आवर्धन एम बराबर होता है भी बटे यू होता है। ये लेंस की आवर्धन होता है। किसकी आवर्धन होता है? लेंस की आवर्धन। अगर हम दर्पण की आवर्धन बात करें, दर्पण का आवर्धन का बात करें, आवर्धन, तो क्या होगा? इसका आवर्धन को आपको कमेंट बॉक्स में देना कि दर्पण का आवर्धन क्या होगा। इस कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या होगा कि दर्पण का आवर्धन क्या होगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न में कहा 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, कि दोनों होता है, कि कोई नहीं होता है? फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में कहा, अगले प्रश्न में कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न अगले में
अगले प्रश्न में कहा निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सत्य है, फटाफट सवाल का उत्तर बताना। देखिए ये भी वही प्रश्न है जो अभी हमने शक्ति का फार्मूला बताए थे कि P बराबर क्या होता है, VI I² R बराबर V² R। ये आपको याद रखना है। इसी से देखो कई फार्मूले पूछ चुके हैं, इसको क्या बताना है, याद रखने के लिए बताया है। तो आपको देखिए यहाँ से कौन संबंध सत्य बता रहा है। देखो V बराबर होता है, ये भी नहीं है इसमें V बराबर IR, तो आपको एक फार्मूला आप बताए थे कि V बराबर था IR। ये V बराबर IR, ये क्या I है, और ये बताए थे किसके अनुसार से है, तो ओम के नियम से है। किसके नियम से, ओम के नियम से। तो बताइए इसमें कौन सा सवाल का ऑप्शन मिल रहा है आपका, इन तीनों में से मिल रहा है? नहीं, कोई भी मिल रहा, आई भी नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा, लेकिन ये ओम का नियम से मिल रहा है। V बराबर IR, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलते मेरे प्यारे साथी, आज का अंतिम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग चुका है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी का से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि इस तरह से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। इसी तरह से रोज मेरे चैनल पर बने रहे ताकि रोज नए नए वीडियो लाता रहूं। और ये बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 का जो क्रैश कोर्स टारगेट है, 400 प्लस टारगेट है मेरे प्यारे साथियों, आपको मिलेगा और दिलाने का ये मेरा वादा है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा गया, अंतिम क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो आपका नर्म लोहे का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है नर्म लोहे, एक परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे को डाला जाता है तो उसमें विद्युत चुंबक उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आज तक की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।